आदाब। आपका स्वागत है लॉकलाइन न्यूज में। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं देश के अंदर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की उस कहानी को लेकर के, जिस भगदड़ ने वहां न काफी 17 मौतों को अंजाम दिया, बल्कि बहुत से 20 से अधिक लोग घायल हो गए। उन 17 मौतों का तांडव जब उस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ तो प्लेटफॉर्म नंबर 12, प्लेटफॉर्म नंबर 13, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर जो प्रयागराज जाने के लिए यात्री वहां इकट्ठे हो रहे थे, वो यात्री बहुतायत संख्या में वहां पर मौजूद थे। महाकुंभ के लिए प्रयागराज की ट्रेनें पकड़ने के लिए वहां पर जब अफरा तफरी स्टार्ट हुई तो अफरा तफरी का माहौल इस तरीके से आगे बढ़ता चला गया कि वहां पर लोगों की भीड़ लगातार इकट्ठी होती चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 17 की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए वहां पर यह घटना इस तरीके से घटित हुई कि हर मिनट के अंदर वहां पर 1500 से ज्यादा टिकट बेचे जा रहे थे। जब ये टिकट का माहौल इस तरीके से बढ़ा और रेलवे स्टेशन पर लगातार यात्रियों की संख्या जब बढ़ती गई, तब जाकर के वहां पर उन्होंने देखा कि लगातार ट्रेनें कुछ लेट हो रही हैं और जो ट्रेनें आ रही हैं उन्हीं ट्रेनों में सभी यात्री ज्यादा से ज्यादा प्रयागराज की तरफ बढ़ना चाहते थे, क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी के माहौल में वो वहां पर आस्था की डुबकी लगाना चाहते थे। उस आस्था की डुबकी तो ना लग पाई, उस आस्था को तो वो आगे ना बढ़ा पाए, मगर साथ ही साथ उन्हें जो है एक ऐसी भगदड़ का रूप दे दिया जिस भगदड़ में जो है उनका वहां पर 17 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं रेलवे के कर्मचारी ये बताते रहे कि ये अफवाह है, वहां पर कोई भगदड़ नहीं हुई है, मगर थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली के राज्यपाल ने ये घोषणा की कि वहां 17 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। तो इन संवेदनाओं के बीच हमें और आपको ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से जब हम अपने घरों से निकलें, किसी रेलवे स्टेशन या जब भी किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, तो सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचे तो वहां पर हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने आप को बचाना है और समाज को भी आगे बचाना है। ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से परहेज करें। ये धार्मिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं ये चलते रहेंगे, इनके लिए फिर भी आपकी जान से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी जान माल की हिफाजत कीजिए, तब जाकर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों की तरफ बढ़िए। मगर हमें और आपको ये भी चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए, लोगों को ये भी अपने मन में संतुष्टि करनी चाहिए कि अगर भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही थी तो धीरे धीरे करके जो लोग ट्रेनों की तरफ बढ़ रहे थे, बल्कि उन्हें रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ बढ़ना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहां प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था नहीं थी। अगर पूरी व्यवस्था होती तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना चाहिए कि 1500 टिकट लगातार बिक रहे हैं, हर घंटे में 1500 टिकट बिक रहे हैं, तो 1500 ये लोग जाएंगे कहाँ? ये रेलवे स्टेशन पे इतनी जगह है कहाँ? तो लोगों को तुरंत रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक देना चाहिए था कि अब भीड़ अंदर ज्यादा हो गई है, अब लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी घटनाओं के लिए शासन प्रशासन के लोगों को भी सजग होना पड़ेगा। सरकार को भी इसमें नई चीजें व्यवस्था करनी पड़ेंगी। जब एक बड़ा आयोजन इस प्रदेश के अंदर हो रहा हो तो उस प्रदेश की ये परिवहन की व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से करना चाहिए। एक्स्ट्रा ट्रेनें, एक्स्ट्रा बसें या जो भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो वो एक्स्ट्रा की जाए, जिससे लोगों की अपनी श्रद्धा भी बनी रहे और जान माल का भी नुकसान ना हो। सभी को जय भीम, नमस्कार।